हरे कृष्णा। नवाध्याय और 20वां श्लोक श्रवण करते हैं अब। त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा यज्ञैरेष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अब यहां पर भगवान उनकी बात कर रहे हैं जो सकामी व्यक्ति हैं, जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा। त्रैविद्या, त्रैविद्या उसको बोलते हैं जो 3 वेदों के अंदर जो अनुष्ठान बताए गए हैं उनका पालन करते हैं विधि विधान के साथ, और उनका उद्देश्य होता है स्वर्ग की प्राप्ति। उनको कहा गया त्रैविद्या। तो इस प्रकार का जो अनुष्ठान करते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के अनुसार, उनको कहा गया त्रैविद्या। तो वो क्या करते हैं? त्रिविद्या माम सोमपा पूत पापा। वे त्रिविद्या माने तीनों वेदों में जो कहे गए हैं उस प्रकार के जो अनुष्ठान करते हैं, और सोमपा, सोमरस को पीने वाले। ये सोमरस जो होता है, एक कोई लता होती है सोमलता, वो शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला के साथ बढ़ती है, और धीरे धीरे जैसे अमावस्या आती है तो उसका जो है कम होती चली जाती है, एक एक पत्ता उसका कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार जब पूर्णिमा को 15 पत्ते निकल आते हैं और फिर अमावस्या तक वो सारे पत्ते निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सोमलता या सोमवल्ली। इसका जो रस होता है वो पिया जाता है यज्ञ के अंदर। तो उनको बोला गया सोमपा, जो सोम रस को पीने वाले हैं। और पूत पापा, पूत पापा मतलब जिनके पाप, पूत मतलब पवित्र हो चुके हैं, मतलब पाप नष्ट हो गए हैं। तो यहां पर सारे पापों की बात नहीं की गई है, प्रारब्ध वगैरह उनके कर्म समाप्त नहीं होते हैं। तो जो कुछ पाप जो हैं वो जो नष्ट हो गए हैं यज्ञ के द्वारा, यज्ञैर इष्ट्वा, इष्ट्वा का मतलब वो पूजन करते हैं यज्ञ के द्वारा, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और प्रार्थना करते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले। इस प्रकार के जो लोग हैं त्रैविद्या लोग, वे क्या करते हैं? ते माने वे पुण्यम आसाद्य, उस पुण्य को प्राप्त करके, जो यज्ञ का पुण्य है उसको प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम अर्थात स्वर्ग प्राप्त करते हैं। सुरेंद्र का मतलब इंद्र है। तो इंद्र का लोक कौन सा है? स्वर्ग लोक, वहां का राजा है इंद्र। तो सुरेंद्र लोक को, इंद्र लोक को प्राप्त करते हैं। और अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगवान, वहां पर जाकर अश्नन्ति, अश्नन्ति माने भोग करते हैं, उसका खाते हैं। उसको क्या खाते हैं? दिव्य देवताओं के जो भोग हैं, दिव्य भोग हैं, दिव्य देव भोगान, जो देवताओं के भोग करने योग्य हैं, वे वाले भोग भोगते हैं। तो स्वर्ग लोक के जो भोग हैं वो इस पृथ्वी के भोगों से बहुत अधिक उत्कृष्ट हैं, बहुत अधिक विशाल हैं। ये अगले श्लोक में बताएंगे भगवान किस प्रकार से है। तो यहां क्या कह रहे हैं आप? त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। हरे कृष्णा। नवाध्याय और 21वां श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इसमें भी बता रहे हैं कि स्वर्ग के भोग किस प्रकार के हैं और उनका क्या परिणाम होता है बाद में। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते।
यहां क्या कह रहे हैं, ते माने वे लोग जो इस प्रकार का यज्ञ करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो वो क्या करते हैं, तम माने उस भोग को, जो कैसे भोग हैं, स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल भोग हैं, उनको भोग कर, भुक्तवा माने भोग कर, जब स्वर्ग के विशाल भोग जो हैं उसको भोग लेते हैं वो, तो विशाल कैसे हैं स्वर्ग के लोग, स्वर्गलोक विशाल है क्योंकि स्वर्गलोक का जो ज्योग्राफिकल वो है परिमाण है वो भी बहुत अधिक है, वहां पर भोगों की प्रचुरता है, भोग करने की सामर्थ्य है, आयु भी अधिक है देवताओं की मनुष्य से, और वहां पर जो है बुढ़ापा भी नहीं आता है, बीमारियां भी नहीं होती हैं, इसलिए स्वर्गलोक को कहा गया विशालम। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, मर्त्य लोक का मतलब धरती, जहां पर लोग मरते हैं, तो क्षीणे पुण्य, जब उनका जो पुण्य है क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, मर्त्य लोकम विशंति, इस पृथ्वी लोक पर दोबारा से आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्मम, इस प्रकार त्रयी धर्मम, त्रयी धर्म मतलब वेदों के 3 वेदों में जो धर्म का प्रतिपादन किया गया है, कर्म कांड का, यज्ञ इत्यादि का, उसको अनुप्रपन्ना, अनुप्रपन्ना मतलब उसकी शरण लेकर, अर्थात वेदों के अंदर जो विधि विधान दिए गए हैं उनके अनुसार यज्ञ करके, अनुप्रपन्ना, गतागतम काम कामा लभन्ते, काम कामा का मतलब है जो ऐसे कामना करने वाले पुरुष हैं, अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं, उनका गतागतम आवागमन, कभी जाते हैं कभी आते हैं, कभी जाते हैं कभी आते हैं, यह आवागमन संसार के अंदर चलता ही रहता है, उनका संसार से मुक्त नहीं हो पाते, वो कभी किसी योनि में जाते हैं कभी किसी योनि में जाते हैं। तो फिर ऐसे स्वर्गलोक का भी क्या फायदा, जहां की सुख बिल्कुल ही अनित्य है, यहां हमारी पृथ्वी के भी अनित्य है, लेकिन बस इतना अंतर है कि वहां पर भोग करने की सामर्थ्य अधिक है और क्वालिटी अधिक है, क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है और समय भी है। तो क्या कह रहे हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान जो उनके भक्त होते हैं, अनन्य भक्त, उनके विषय में बता रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्य प्लस अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहां बता रहे हैं कि जो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन उपासना करते हैं, पर्युपासते मतलब ठीक प्रकार से, भली भांति, सब प्रकार से, तो जो भगवान की उपासना करते हैं वे मनुष्य, ये जना माने जो मनुष्य, माम माने भगवान की, मेरी अनन्यास चिंतयंतो, अनन्य चिंतन करते हुए, चिंतयंतो मतलब उनका स्मरण करते हुए अनन्य भाव से, तो उनके लिए क्या करते हैं भगवान, तेषाम, तेषाम माने उन भक्तों का, नित्याभियुक्ता नाम, वो भक्त कैसे हैं, जो भगवान में नित्य लगे हुए हैं, अभियुक्ता नाम, जो भगवान से सब प्रकार से मन, शरीर और वाणी के द्वारा जो भगवान के साथ युक्त हो चुके हैं, ऐसे अनन्य भक्तों का भगवान क्या करते हैं, योग क्षेम वहन करते हैं। वहन करने का मतलब ढोते हैं, सिर पर उठाकर ढोते हैं। क्या चीज, योग और क्षेम। क्षेम योग का मतलब होता है किसी वस्तु, किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करा देना, उसको कहा गया है योग। और क्षेम का मतलब है जो वस्तु उनके पास है उसकी रक्षा करना। जो भक्त हैं भगवान के, जो उनके पास नहीं होता है वो भी उनको उपलब्ध करा देते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं, और उपलब्ध कराते नहीं है, स्वयं उपलब्ध करते हैं। वहाम्य हम, अपने सर के ऊपर उठाकर
उनका जितना भी योगक्षेम है वो स्वयं वहन करते हैं, ढोते हैं उसको उठाकर। और किसका करते हैं ये सब? जो अनन्य भाव से उनका चिंतन करता रहता है। अनन्य भाव क्या है? जहां पर अन्य नहीं है। अन्य का मतलब कोई अन्य देवी देवता, किसी भी अन्य प्रकार की कोई कामना वासना, संसार भी अन्य है, देवी देवता भी अन्य है। तो अनन्य जो है, इसमें 3 बातें आती हैं। साधन की दृष्टि से अनन्य, साध्य की दृष्टि से अनन्य और कामनाओं की दृष्टि से अनन्य। मतलब भगवान को छोड़कर उनके अतिरिक्त और कोई भी कामना ना हो। उसके बाद उनका जो प्रयोजन है, जो साध्य है, वो भी केवल भगवत प्राप्ति हो, और जो साधन है वो भी केवल भक्ति हो, न कि कर्म और ज्ञान। तो कर्म, ज्ञान और योग का आश्रय लिए बिना जो उस भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल उस भगवत प्रेम को, सब अन्य सभी अभिलाषाओं को छोड़कर, अन्य सभी सांसारिक कामनाओं को छोड़कर, तभी कहा जाएगा अनन्य। तो अब कोई अन्य रहा नहीं, केवल भगवान ही रहे। तो इस प्रकार से जो भगवान की अनन्य भाव से चिंतन करते रहते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, भक्ति के अंगों का पालन करते रहते हैं, उन व्यक्तियों के, उन भक्तों का फिर आगे जो विशेषण है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नित्याभियुक्ता नाम, जिनके सारे कार्यकलाप भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हैं। अच्छी प्रकार से वो भगवान से जुड़े हुए हैं। अभियुक्ता नाम मतलब अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं, मतलब उनका शरीर, उनकी वाणी, उनका मन, कायेन मनसा वाचा, तो तीनों प्रकार से जो भगवान से अच्छे प्रकार से जुड़े हुए हैं, मतलब उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के विषय में सोचते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं मन से। योगक्षेमम वहाम्यहम, उनका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। तो यहां योगक्षेम का मतलब वास्तविक कल्याण से है कि भगवान उनका कल्याण करते हैं, और यदि उनको संसारिक भी किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसको भी वो उपलब्ध कराते हैं। तो भजन साधन के लिए हमारे को जो सुविधाएं हैं वो तो उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि यहां पर तो भगवान कह रहे हैं योगक्षेम, मतलब लौकिक वस्तुओं को भी मैं उनको उपलब्ध करा देता हूं उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो इस प्रकार से 22वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें भगवान अपनी ओर से कह रहे हैं कि मैं उनके लिए क्या करता हूं, अपने भक्तों के लिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्णा। 9वां अध्याय और 23वां श्लोक श्रवण करते हैं। उसमें भगवान कह रहे हैं कि अब जो भगवान की उपासना ना करके और अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है, अन्य, पहले तो बात की उन्होंने अनन्यता की, अब यहां पर कह रहे हैं अन्य देवता। तो यहां कह रहे हैं ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। कौन्तेय मतलब हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, ये माने जो, अपि माने भी, तो जो भी लोग अन्य देवताओं को भजन करते हैं, जो भक्त लोग अन्य देवताओं का भजन करते हैं, यजन्ते माने उनका यजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। यहां पर भजन्ते शब्द नहीं कहा, यजन्ते कहा, क्योंकि देवी देवताओं का भजन नहीं किया जाता है, देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। और भजन केवल भगवान का ही होता है, क्योंकि भजन भक्ति से रिलेटेड है। भजन शब्द बना है भक्ति से, और भक्ति केवल भगवान की ही होती है, एकमात्र, इसीलिए यजंत बोला, यजंते कहा गया। तो ये अपि अन्य देवता, अन्य देवता मतलब भगवान के अतिरिक्त जो अन्य देवताएं हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि इन देवी देवताओं की सत्ता भगवान से अलग है, स्वतंत्र रूप से वो हमको फल देने में समर्थ हैं। तभी भगवान ने यहां पर अन्य कहा और पहले कहा था अनन्य। तो अन्य का मतलब है कि वो भगवान की सत्ता के अतिरिक्त देवताओं की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तभी यहां पर कहा अन्य देवता, वरना केवल कह सकते थे देवता, क्योंकि देवता जो हैं वो तो भगवान के ही विभूति हैं। तो
देवता की पूजा करने में इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना कि उनको स्वतंत्र ईश्वर मान के उनकी पूजा करने में है। यदि हम उनको भगवान से पृथक मानेंगे, उनका अस्तित्व को, तब हमारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। उसी के विषय में यहां पर बता रहे हैं भगवान कि वो उन्हीं देवी देवताओं के प्रति बहुत अधिक श्रद्धान्विता, मतलब श्रद्धा पूर्वक करते हैं, ऐसा नहीं है बिना श्रद्धा के। तो उनकी पूजा करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? ते अपि माम एव कौनते, वे भी वास्तव में कौनते मेरी ही पूजा करते हैं। माम एव, मेरी ही, वे भी मेरे पूजन कर रहे हैं, मेरा ही। यद्यपि वो कर तो देवता कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी वो पूजन है वो मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि देने वाला तो मैं ही हूं फल। 7वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं कि देवता लोग तो अपने प्रति, अपने उपासक की श्रद्धा को भी दृढ़ नहीं कर पाते, तो फल तो वो क्या ही देंगे। वो तो उतना ही फल दे सकते हैं जिसके लिए भगवान ने उनको ऑथराइज कर रखा है, केवल उतना ही। तो वास्तव में जो भी पूजा की जा रही है वो भगवान की है। लेकिन अगर हम भगवान की पूजा उन देवी देवताओं को भगवान से पृथक जान के करेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, वो जो मिलना चाहिए, भगवान की पूजा का फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे बता रहे हैं यजंती अविधि पूर्वकम, ये उनका जो पूजन है ये विधि पूर्वक नहीं है, विदाउट सिस्टम कर रहे हैं वो लोग, अपनी मनमानी कर रहे हैं। अविधि पूर्वकम, विधि नहीं है ये शास्त्रों की कि देवताओं को अलग मानकर उनकी पूजा की जाए। भगवान की पूजा करके देवता की पूजा की जाए तो ठीक है, लेकिन अगर केवल देवता की पूजा की जाए अन्य देवता मानकर, उसको भगवान से अन्य मानकर, तब वो होगी अविधि पूर्वकम। और यदि कोई कार्य विधि पूर्वक ना किया जाए तो उसका जो हमें अभीष्ट फल है वो नहीं मिल सकता कभी भी। हमको फल तभी मिलता है जब हम विधि पूर्वक करते हैं कोई कार्य। यदि हमें रोटी भी बनानी है तो उसकी भी एक विधि है। अगर हम रोटी भी विधि पूर्वक नहीं बनाएंगे तो रोटी बनेगी ही नहीं, कुछ और ही बन जाएगा। तो प्रत्येक वस्तु के अंदर जो भी कार्य किया जाता है एक विधि की आवश्यकता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि वो पूजा तो करते हैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन अविधि पूर्वक है, अविधि पूर्वक है, तो उसका फल भी नहीं मिलेगा उनको, जो उनको फल मिलना चाहिए। उनको केवल फल मिलेगा नश्वर फल, संसारिक फल, क्योंकि वास्तव में सब कुछ तो भगवान का ही है, उनसे अलग तो कोई है ही नहीं। लेकिन उनको यह बात पता नहीं है, मालूम ना होने के कारण, तो अज्ञानता के कारण ही वो किसी देवता को अन्य मानकर भगवान से उसकी पूजा करते हैं। इसलिए हमारे को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि हमको किस भाव से पूजा करनी चाहिए। तो इसमें बताया ते अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्यविधि पूर्वकम। यजंती प्लस अविधि पूर्वकम तो हो जाएगा यजंत्य विधि पूर्वकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 9वां अध्याय और 24वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब देवताओं का जो अविधि पूर्वक पूजन है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है और उसका फल क्या मिलेगा, तो यहां पर बता रहे हैं 24वें श्लोक में, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभि जानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतश्च्यवन्ति ते। तत्त्वेन अतश्च्यवन्ति ते। अहम ही सर्व, क्योंकि, अहम की माने क्योंकि, अब कारण बता रहे हैं यहां अविधि पूर्वक क्या है वो, क्योंकि मैं ही सर्व यज्ञानां भोक्ता, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं। अर्थात जितने भी यज्ञ किए जाएंगे, यज्ञ का मतलब यहां पर कर्तव्य कर्म भी माना जाएगा, तो जितने भी कर्तव्य कर्म होंगे हमारे, जितने भी यज्ञ होंगे, उन सबके भोक्ता, उन सबको ग्रहण करने वाले वास्तव में भगवान ही हैं। और प्रभु भी मैं ही हूं, अर्थात स्वामी,
तो यज्ञपति जो है वो भी भगवान है। यज्ञ जो है वो भगवान का ही स्वरूप है ना, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु। तो वास्तव में विष्णु ही एकमात्र भोक्ता है और विष्णु ही एकमात्र प्रभु है, स्वामी है, अर्थात कर्ता है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से सब हो रहा है। भले ही चाहे कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, लेकिन वो यज्ञ का कर्ता नहीं हो सकता। मुख्य कर्ता तो भगवान है, वो गौण करता है। तो अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, ये एक सिद्धांतिक वाक्य हो गया कि भगवान ही प्रत्येक यज्ञ के, प्रत्येक कर्तव्य कर्म के कर्ता हैं, और करने के बाद जो फल मिलेगा वो फल के भोक्ता भी वही हैं। फल भी उन्हीं को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। इसका कारण आगे लाइन में बता रहे हैं भगवान की ये बात होते हुए भी व्यक्ति क्या करता है, न तू माम अभिजानंती, तू माने परंतु मुझे ना जानने के कारण, माम माने मुझे, ना माने नहीं, अभिजानंती मतलब जानने के कारण, अच्छी प्रकार से भगवान को अच्छी प्रकार से न जानने के कारण, तत्वेन, अच्छी प्रकार से भगवान को ज्यादा कैसे जाएगा, तत्वेन अर्थात तत्व के अनुसार। तो तत्वेन में यहां पर तृतीया विभक्ति है। तत्वेन मतलब जिसके द्वारा भगवान को जाना जाएगा वो उपकरण है तत्व। तो भगवत तत्व क्या है ये हमें जानना चाहिए। भगवत तत्व के अंदर सभी कुछ आ जाएगा, जीव तत्व भी आ जाएगा, प्रकृति भी आ जाएगी, माया भी उसी में है, माया ही है वो। तो तीन ही तत्व हैं, भगवान, जीव और तत्व माया। इन तीनों को जानना, भगवान को जानने का मतलब इन तीनों को जानना। तो जब हम इन्हें जान जाएंगे तो ना जानने के कारण, न तो माम अभिजानंती तत्वेन, मुझको तत्व से न जानने के कारण च्यवंतिते, उसका पतन हो जाता है। पतन का मतलब है अभी जिस स्थिति में है वो उस स्थिति से नीचे गिर जाएगा। मनुष्य योनि में है तो नरक जाएगा, या उसको कीट पतंग पशु पक्षी की योनि मिलेगी। कामनाओं वासनाओं के कारण उसकी जिस प्रकार की भी क्रियाकलाप रहे हैं उसके, जो अभी हमारा रजोगुण प्रधान मनुष्य योनि है, तो फिर नीचे आती है तामस योनि, तो तामसिक योनि में चला जाएगा वो। और कारण क्या है, भगवान को तत्व से न जानना। क्योंकि यदि भगवान को हम जानेंगे नहीं तो किसी ने भी कोई कह दिया कि इसकी पूजा कर लो तो हम उसकी पूजा करने लगेंगे, और वो अविधि पूर्वक होगी, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से हमें पता लगेगा कि भगवान को वास्तविक रूप में कैसे जाना जाएगा, यथार्थ रूप में, जैसे वो हैं, एज इट इज। अब भगवान यहां पर कह रहे हैं, बिल्कुल ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि मैं हूं भोक्ता, मैं हूं कर्ता। और हम अपनी नासमझी के कारण, अज्ञान के वशीभूत होकर स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानते हैं, और इसीलिए कर्म के बंधन में फंसे रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। कभी हम इससे निकल नहीं पाते। और कारण बड़ा छोटा सा, केवल जानते नहीं है, जानने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। अगर चेष्टा करेंगे तो भगवान तो कह रहे हैं योग क्षेमम वहाम्यम। अगर हमको जानने में कोई परेशानी आ रही है और हमारी जिज्ञासा अगर निष्कपट है, तीव्र जिज्ञासा है, तो भगवान कह रहे हैं मैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा जिससे कि तुम मुझे इस प्रकार से जान पाओ। भगवान कराएंगे वो उपलब्ध, हमको नहीं करनी। हमें तो केवल जिज्ञासा मात्र करनी है, इच्छा मात्र करनी है। माम इच्छाप तुम धनंजय। तो कितनी बड़ी बात भगवान ने इस श्लोक में कही है, सिद्धांतिक वाक्य, हम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च। तो हमारी ये मान्यता कि हम करता हैं बिल्कुल बेमानी है, नासमझी है। उसको भगवान ने तीसरे अध्याय में कहे आए हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। अरे भाई, तू करता है ही नहीं, केवल अहंकार के कारण ऐसा मान रहा है, इसलिए तू विमूढ़ है, मूर्ख है। किसी ने कह दिया और तुम मानने लगे। यही है कि हमको जब अपना माइंड, अपना दिमाग नहीं लगाना होगा तभी ऐसा होगा हमारे साथ। तो इसीलिए हमको अपने दिमाग को खोलकर भगवान के विषय में जान लेना चाहिए कि वो भगवान किस प्रकार से हैं।
तो अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतश्च्यवन्ति ते तत्वेन अतश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्णा। 9वां अध्याय और 25वां श्लोक श्रवण करते हैं। जो भगवान को इस प्रकार तत्व से नहीं जानता कि वही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं और कर्ता हैं, स्वामी हैं, और सकाम भाव से पूजन करते हैं, तो उसको क्या फल मिलता है, आगे उसकी अंतिम गति क्या होती है। तो यहां बता रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या भूत प्लस इज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। मद्याजिनो प्लस माम, अपि प्लस माम। यान्ति माने प्राप्त होना। तो देवव्रता अर्थात जो देवताओं की ही पूजन करते हैं सकाम भाव से, इच्छाएं कुछ कामनाएं पूरी करने के लिए, तो जिन्होंने देवताओं की ही पूजा करने का व्रत लिया हुआ है, वे उन देवताओं को ही प्राप्त करते हैं। जैसे गणेश जी की पूजा करेगा तो गणेश जी का गण बन जाएगा, इंद्र की पूजा करेगा तो इंद्र का वो बन जाएगा, दास बन जाएगा, वहां पर जाकर मरने के बाद स्वर्ग में। इंद्र तो नहीं बनेगा, इंद्र का दास बन जाएगा वहां पर। तो यान्ति देवव्रता देवान उन देवताओं के लोक में चला जाएगा। और पितृन यान्ति पितृव्रता, और जो हमेशा पितरों की ही पूजा करते रहते हैं, मेरे पितर ऐसे मेरे पितर वैसे, पितर पितर करते रहते हैं, वो पितृलोक में चले जाएंगे। ये भी एक लोक है, पितृलोक। उसके बाद भूतानि यान्ति भूतेज्या, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भूत और प्रेत की पूजा करते हैं। इज्या माने पूजन करना, शमशान में जाके राख लगा के इस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, उच्चाटन मंत्र, बगलामुखी मंत्र, पता नहीं कितने कितने सारे मंत्र हैं। तो भूतानि यान्ति भूतेज्या, कि जो भूत लोगों की, भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उसको प्राप्त करेंगे। जैसे शिव जी के गण हैं, वो सब भूत प्रेत इत्यादि हैं, तो वहां जाकर और सेवा करेंगे भूत प्रेत बनकर। यान्ति मद्याजिनोपि माम, मद्याजिन का मतलब है मेरा पूजन करने वाले। मद प्लस यजिन, यजिन का मतलब यजन करना, पूजन करना। तो मेरी पूजा करने वाले जो हैं अपि माम, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। यान्ति अपि माम, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। और नेचुरल है, जो जिसकी पूजा करेगा वो उसके पास जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसी चीज का महत्व है। तो यान्ति मद्याजिनोपि माम। इस प्रकार से यहां पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे भक्तों की महिमा क्या है। मेरे भक्त मुझको प्राप्त करते हैं, और उन देवताओं के लोग जो उपासक हैं वो उन देवताओं के प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने अविधि पूर्वक पूजा की थी। उनको ये ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूं, जबकि मैं बताया हूं कि मैं भोक्ता हूं, मैं प्रभु हूं, तो भी वो मानते नहीं इस बात को। तो कह रहे हैं भगवान ठीक है, फिर उनको वही करने दो। तो जैसी उनकी श्रद्धा होगी उसी प्रकार के देवता के पास उनकी यात्रा पहुंच जाएगी। और वो भी तभी तक रहेंगे वहां पर स्वर्ग में जब तक कि उनके पुण्यभाग क्षीण नहीं होते। जैसे क्षीण होंगे वैसे उनको नीचे फेंक दिया जाएगा मर्त्यलोक में। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। हरे कृष्णा। 9वां अध्याय और 26वां श्लोक। ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबका सुना हुआ है। ये प्रधानीभूता भक्ति का है, कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति, अर्थात जिसके अंदर भक्ति अधिक मात्रा में है और कर्म बहुत न्यून मात्रा में है। शुद्ध भक्ति अभी भी नहीं है ये, लेकिन कर्म मिश्रा प्रधानीभूता के अंदर आता है इसको। तो यहां बता रहे हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मन है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम
अश्नामी प्रियतात्मनः। यहां पर कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो 4 चीजें बताई यहां पर भगवान ने कि जो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान को चाहे एक पत्र अर्पण करें, चाहे पुष्प करें, चाहे फल करें और चाहे पानी कर दें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि बहुत गरीब है तो केवल एक पेड़ का पत्ता, तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण कर दे। पत्ता नहीं है तो कम से कम पुष्प, एक फूल ही अर्पण कर दे। अब आजकल तो फूल भी बिकने लगे हैं, तो भगवान कह रहे हैं ठीक है कोई फल अर्पण कर दो मुझको, लेकिन फल भी महंगे होते जा रहे हैं। तो तोयम, जल अर्पण कर दो। जल तो फ्री मिलता है, नदी में बह रहा है, कुएं में है। बिस्लरी वाटर के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान यहां पर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन तीनों में से, तीनों में एक वचन है, चारों में एक वचन है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में, जो मुझको भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम पूर्वक देता है, जो मुझको इन सब चीजों को प्रेम पूर्वक देता है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? तद अहम, तद माने उसको, अहम माने मैं, तब मैं उसको भक्त्या उपहतम, भक्ति पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक ही, उपहतम, उपहतम माने उसको मैं क्या करता हूं? उपहार को, उस दिए गए उपहार को उसको अश्नामी, अश्नामी मतलब खा लेता हूं। अश्नामी जो है वो खाना है, उसको ग्रहण नहीं करते भगवान। कभी हमें मन में आए कि ग्रहण करते होंगे तो ले लिया हमारे हाथ से और किसी और को दे दिया, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं ही उसका आस्वादन करता हूं, किसी को मैं देता नहीं हूं। कभी आप सोचो कि मैंने किसी को दे दिया, क्योंकि आपने मुझे प्रेम पूर्वक दिया है वो। तो जो चीज प्रेम पूर्वक दी जाती है उसको भगवान कभी भी दूसरे के द्वारा दूसरे को नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से तदहम भक्त्या उपहृतम, उपहृतम का मतलब उपहार, अश्नामी उसको खा लेता हूं, प्रियत आत्मन, हाँ प्रियत आत्मन है अर्थात जिनका मन शुद्ध है। तो यहां पर देखिए पहली वाली लाइन में ही भक्त्या आया, दूसरी लाइन में ही भक्त्या आया, तो ये पुनरुक्ति दोष तो नहीं है कहीं। जो मुझे प्रेम पूर्वक देता है, प्रयच्छति अर्पण करता है, तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी प्रियतात्मन है। तो यहां पर कह रहे हैं भक्त्या उपहृतम मतलब प्रेम पूर्वक खा लेता हूं, इसको दोबारा कहने की तो आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब प्रेम पूर्वक दिया जा रहा है तो भगवान प्रेम पूर्वक ही खाएंगे। अगर कोई हमें कोई सामान प्रेम पूर्वक देगा तो हम उसे प्रेम पूर्वक तो ग्रहण करेंगे ना। इसीलिए दूसरे भक्त्या शब्द का अर्थ जो है टीकाकारों ने बताया भक्त, कि केवल भक्त के द्वारा दिया गया ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान ग्रहण करते हैं, हर एक किसी का नहीं ग्रहण करते, केवल भक्त के द्वारा। भक्त्या उपहृतम, उपहृतम का तो उपहार, तो उपहार को प्रेम पूर्वक जो है भगवान ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अश्नामी खा लेते हैं। और भक्त ही भगवान के प्रियत आत्मन होते हैं। प्रियत आत्मन है मतलब शुद्ध हृदय, अंतःकरण उनका, निष्कपट भाव, क्योंकि जब निष्कपट है तभी तो प्रेम होगा ना। तो हम किसी को जब प्रेम पूर्वक खिलाते हैं तो निष्कपट भाव ही होगा, तभी खिला सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने यहां पर भक्त्या शब्द 2 बार कहा। तो भक्त के द्वारा दिया गया पत्र, पुष्प, फल और जल भगवान स्वीकार करते हैं, और केवल स्वीकार ही नहीं करते, भगवान उसको खा लेते हैं। और भगवान खा लेते हैं तो क्या होगा? भगवान के खाने से तो सारा जगत तृप्त हो जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जिनके संतुष्ट होने पर जगत ही संतुष्ट हो जाता है। तो फिर उसको किस चीज की कमी रह सकती है? भक्त को। लेकिन कंडीशंस हैं यहां पर, कंडीशंस हैं, एक तो प्रीति पूर्वक देना है भगवान को, और एक शुद्ध अंतःकरण वाला भक्त जो है वही देगा। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी प्रियतात्मनः। हरे कृष्ण।